गोरी कभी अपने घर में सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बुढ़िया, क्या काम है? क्यों मेरे घर का दरवाजा तोड़ रही हो? मैं कालू की माँ हूँ। मैं कुछ दिन अपने बेटे के पास रहने आई हूँ, बहू रानी। मैंने अभी कल ही कालू से कहा था कि जाकर तुमसे मिल आए और तुम आ गई हो मुँह उठाकर। कालू की माँ घर में चली जाती है। गौरी कभी उसे घूर घूर कर देखे जा रही थी। बहू, मैं एक दिन में 2 ही दाने खाती हूँ, तुम चिंता ना करो। मैं ज्यादा भोजन नहीं खाऊंगी। ज्यादा भोजन मिलेगा भी नहीं। जितना मेहनती आपका बेटा है आपको अच्छे से मालूम है। आज तो गौरी ये मीठा फल देखकर खुश हो जाएगी। कालू कौवा मीठा फल लेकर घर जाता है। माँ, आप कब आई हैं? अच्छा ही किया जो आप आ गई। मैं भी आपसे बहुत उदास था। मैं थोड़ी ही देर पहले आई हूँ बेटा। ये मीठा फल तुम मेरे लिए लाए हो ना? मैं लाया तो तुम्हारे लिए ही था, मगर अब माँ आ गई है, माँ खा लेगी। तुम वो चनों के दाने खा लो। फिर कालू वो मीठा फल अपनी माँ को दे देता है और गौरी बहुत गुस्से से उसे देख रही थी। मेरा पोता कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आया। जग्गू भी बाहर से खेलकर घर आ जाता है। दादो दादो, मेरी दादो आई हैं। चलो अब पीछे हट जाओ, इसे खांसी आ रही है। ऐसा न हो कि तुम भी बीमार हो जाओ। गौरी, शर्म करो, दादी हैं ये मेरे बेटे की। तो क्या हम सब बीमार हो जाएं इस बुढ़िया की वजह से? 3 घोंसले हैं और अब तुम्हारी माँ कहाँ सोएगी? अगर इतना ही प्यार है माँ से तो माँ के लिए घोंसला भी बना कर रखना था। मेरी चिंता ना करें बेटी, मैं फर्श पर ही सो जाऊंगी। नहीं माँ, आप घोंसले में सो जाएं और मैं चिड़िया के घर चला जाता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है। गौरी की सास का ध्यान दूसरी तरफ था। वो जग्गू से बातें कर रही थी। कल मैं अपने पोते को जंगल की सैर करवाने लेकर जाऊंगी। पीछे से गौरी कौवी एक घोंसले में पानी का गिलास डालकर उसे गीला कर देती है। रात हो जाती है। बहू रानी, ये घोंसला तो बहुत गीला है, तो मैं क्या करूं? आ जाओ मेरे साथ सो जाओ। मगर कालू की माँ गीले घोंसले में ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू, ये ले, ये खिचड़ी माँ जी के लिए ले जाए। शुक्रिया चिड़िया बहन, माँ को खिचड़ी बहुत पसंद है। माँ, मैं आपके लिए खिचड़ी लाया हूँ। मेरे बेटे को मालूम है कि मुझे खिचड़ी पसंद है, इसलिए मेरा बेटा मेरे लिए खिचड़ी लाया है। अब माँ की ही सेवा करते रहोगे? जाओ मेरे लिए भी कोई सूखा दाना ले आओ। जग्गू कहाँ है? मैंने कल भी उसे कहा था कि मेरे साथ दाना लेने जाए। अभी छोटा है मेरा बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ है। फिर कालू गुस्से में घर से निकलता है। लाओ बुढ़िया, ये खिचड़ी तुम मुझे दो और तुम ये चने खा लो। इस उम्र में खिचड़ी खाकर तुम क्या करोगी? मगर मेरा बेटा। गौरी वो खिचड़ी कालू की माँ के आगे से उठा लेती है और खुद खा लेती है। खेलता खेलता जग्गू कौवा बड़े पेड़ के पास चला जाता है। वो बैठा मिट्टी के साथ खेल रहा था कि पीछे से खतरनाक नाग आ जाता है। ताजा कौवा मिलेगा खाने को, मैं इसे पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता हूँ। वो नाग आहिस्ता आहिस्ता जग्गू की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मगर वो नाग उसे अपनी गुफा में ले जाता है। तोता ये सब देख लेता है। वो भागता है और जाकर गौरी कौवी को बताता है। गौरी, तुम्हारे बेटे को नाग ने पकड़ लिया है। वो उसे अपनी गुफा में ले गया है। ये क्या कह रहे हो मिठू? मेरा जग्गू, जब से ये मनहूस सास आई है सारे ही काम उल्टा हो रहे हैं। गौरी भागती है। मिठू बेटा, कहाँ है उस सांप की गुफा? बड़े पेड़ के पास। वो जग्गू को अपनी गुफा में ले गया है। गौरी की सास भी पीछे पीछे उड़ती है। चिड़िया, कालू यहाँ है क्या? नहीं गौरी बहन, कालू तो सुबह से मेरे पास नहीं आया। मेरे जग्गू को नाग ने पकड़ लिया है। चिड़िया, कालू मिल नहीं रहा।
कौवे, क्या तुम्हें खाने से मेरा रंग तो नहीं काला होगा? प्लीज मुझे जाने दे, मैं तो यहाँ खेलने आया था। चिंता ना करो, आज की रात मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने तो मेंढक खाए हैं। मैं तुम्हें कल खाऊंगा। और हाँ, याद रखना, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डस कर मार दूंगा। कालू, कालू तुम यहाँ बैठे हो और हमारे जग्गू को नाग ने पकड़ लिया है। कब? कहाँ? कहाँ है जग्गू? बड़े पेड़ के पास गुफा में ले गया है वो सांप हमारे जग्गू को। फिर गौरी और कालू वहाँ से उड़ते हैं। गौरी, वहाँ उस गुफा में लेकर गया है वो नाग तुम्हारे बेटे को। कालू जाओ, तुम गुफा के अंदर जाओ और मेरे बेटे को उस नाग से बचा लो। गौरी, वो नाग बहुत खतरनाक है, मैं अकेला कैसे मुकाबला कर सकता हूँ उस नाग का? तुम भी मेरे साथ आओ। कालू, तुम्हें मालूम तो है मुझे नाग से बहुत डर लगता है। कालू की माँ भी पूछते पूछते वहाँ आ जाती है। कहाँ है वो नाग जिसने मेरे पोते को पकड़ा है? कहाँ है वो उस सामने वाली गुफा में है। बिना कुछ सोचे कालू की माँ उस गुफा की तरफ उड़ती है। वो गुफा में चली जाती है। बूढ़ी कौवी, मरने आई हो क्या तुम यहाँ? दादो, दादो मुझे बचा लो। तो इसका मतलब दादी और पोता दो भोजन मिलेंगे मुझे आज। तुम मुझे तो मार सकते हो, मगर मैं अपने पोते को तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। सांप आगे बढ़ता है। जग्गू बेटा, मेरे पीछे आ जाओ। जग्गू की दादी भी अपने पंजों से नाग पर हमला करती है। दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू बेटा, आप यहाँ से भाग जाओ, आप बाहर चले जाओ। मगर दादू, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जाओ मेरे जग्गू, तुम जाओ यहाँ से। फिर जग्गू गुफा से बाहर चला जाता है। गौरी अपने बेटे को सुरक्षित देखकर उसे गले से लगा लेती है। मेरी दादो गुफा में नाग से लड़ रही है। पापा दादो को बचा ले, वो नाग मेरी दादो को मार देगा। इतने में लहूलुहान जग्गू की दादो गुफा से बाहर आती है और आकर उनके पास गिर जाती है। जग्गू बेटा, आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ दादो। माँ, आपको तो नाग ने डस लिया है। मैं अभी आपको बुलबुल के पास लेकर जाता हूँ। नहीं बेटा, अब मेरे पास समय नहीं है। माँ, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। मैंने आपसे बहुत लड़ाई की और आपने फिर भी मेरे बेटे की जान बचाई है। बहू, आप जितने भी बड़े हो जाओ, हमारे लिए आप बच्चे ही हो। और माँ बाप कभी अपने बच्चों की बातों का बुरा नहीं मनाते। कालू की माँ मर जाती है। जग्गू बच गया था। गौरी और कालू जग्गू को लेकर घर वापस चले जाते हैं। कालू, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गौरी, जब समय गुजर जाए तो पछताने का कोई फायदा नहीं होता। अब मेरी माँ कभी लौट कर आने वाली नहीं है। प्यारे